तो अगर बॉलीवुड की न्यूज के बारे में बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि सिकंदर मूवी आ रही है। सलमान खान जो है वो काफी ब्रेक के बाद एक मूवी अब दोबारा से उनकी रिलीज होने जा रही है और उसके बारे में आपको एक खबर देंगे कि जो सुमित कडेल जो कि बहुत बड़े एनालिस्ट समझे जाते हैं, उन्होंने फाइनली बता दिया कि सिकंदर जो मूवी है वो कितना बिजनेस करेगी। और उन्होंने अपने एक ट्वीट के अंदर यहां तक बताया कि सिकंदर जो मूवी है सलमान खान की, वो पहले ही दिन 30 से 35 करोड़ रुपए बिजनेस करने की जो कैपेसिटी है वो रखते हैं और इससे ज्यादा भी किया जा सकता है, क्योंकि जिस मूवी के अंदर भाई हो, पता है आपको, वो मूवी जो है वो लोग बिना सोचे समझे उसके टिकट जो है वो पहले से हाउसफुल हो जाते हैं। और सलमान खान की एक के बाद एक जो ब्लॉकबस्टर मूवी आ रही है, अगर आप पीछे हिस्ट्री भी देखें तो ये कहा जा रहा है कि सिकंदर जो मूवी है ये उन तमाम मूवीज और फिल्म जो है उनके रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। और पहले दिन का जो टारगेट इन्होंने बताया है सुमित कडेल ने, और वो उन्होंने कहा है कि 30 से 35 करोड़ पहले ही दिन में ये मूवी कर जाएगी। ईद के दिन ये मूवी रिलीज होने जा रही है, सोमवार के दिन। और ईदी जो है सलमान खान का ये भी कहना है कि मेरी तरफ से मेरे फैंस को ये ईदी है, और अगर ये ट्रेलर अच्छा गया इस मूवी का तो ये मूवी 35 तो क्या 40 करोड़ का जो आंकड़ा है वो भी कर सकती है। और ये बहुत बड़ा नंबर है दोस्तों, के बहुत कम मूवी ऐसी हैं जो पहले दिन बॉक्स ऑफिस के अंदर जो है वो 40 करोड़ का बिजनेस कर ले। और जब सलमान खान की मूवी हो तो ये बात मानने लायक होती है कि ऐसा हो सकता है। और दूसरे नंबर पे एक और बॉलीवुड के लिए गुड न्यूज है उनके फैंस के लिए कि बहुत टाइम बाद जो है वो क्रिश 4 का जो है वो ट्रेलर भी जारी कर देने वाले हैं ये लोग। और इसमें जो ऋतिक रोशन के जो फादर हैं उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आई है। उनका कहना है कि बहुत जल्द जो है वो हम इसका ट्रेलर और इस मूवी को भी हम लोग मार्केट में लेके आएंगे, और इसकी तैयारियां जो है वो मुकम्मल तौर पे कंप्लीट कर ली गई हैं। और अब ये एक अच्छी खबर है कि आप लोगों को क्रिश 4 जो है वो देखने को मिलेगी। और अगर हम बात करें आमिर खान की, तो आपको पता है कि आमिर खान, जिनको मिस्टर परफेक्ट जो है वो कहा जाता है बॉलीवुड के अंदर, वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ से हटके अपनी पर्सनल लाइफ को लेके भी बहुत ज्यादा पर्सनल रहते हैं और टची हैं इस मामले में बहुत ज्यादा। रिसेंटली उन्होंने अपनी तीसरे रिलेशनशिप को भी ऑफिशियली अनाउंस किया, और उन्होंने तीसरी शादी की जो है उनकी खबरें हैं वो भी रूमर्स हैं, लेकिन वो सच हो सकती हैं। क्योंकि अगर एक बंदे ने ऑफिशियली जो है वो एक चीज को मान लिया है, ऑफिशियली अगर उन्होंने अनाउंस कर दिया है, और एक फुटेजेस भी देखी जा सकती है, बल्कि वीडियो के अंदर भी देखा जा सकता है कि वो कितने प्यार से और कितने अच्छे तरीके से वो उनको वेलकम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में ये एक रिश्ते में जिनका जो रिलेशन है वो बदल सकता है। सिकंदर मूवी का जो ट्रेलर है दोस्तों वो 22 या 23 मार्च को सामने आ सकता है। वैसे इसकी ऑफिशियल कम्युनिकेशन तो नहीं हुई है, लेकिन एनालिस्ट का ये कहा जा रहा है, एनालिस्ट जो है वो ये बात कह रहे हैं कि 23 या 22 मार्च को इसका जो ट्रेलर है सिकंदर मूवी का वो लोगों के सामने आ सकता है। और ये भी कहा गया है कि सिकंदर सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि एक मैस मूवी है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ऑडियंस को और बहुत सारी इमोशंस को टारगेट किया गया है। और यानी आप ऐसा कह लीजिए कि इसके अंदर कोई एक स्टोरी लाइन या किसी एक टॉपिक के ऊपर शायद बात उन्होंने नहीं की है, बल्कि मल्टीपल जगहों पे उन्होंने इसको टारगेट किया है। और जो भी ऑडियंस है, चाहे वो पाकिस्तान से हो, चाहे वो इंडिया से हो, चाहे वो साउथ एशिया से हो, या चाहे वो बाहर की हो, या चाहे वो तमिल से हो, हर तरह के कैरेक्टर्स इसमें लिए गए हैं और सबको एंगेज किया गया है और सबके इमोशंस को भी इसके अंदर जो है वो ध्यान में रखा गया है। तो इसीलिए दिस मूवी इज मोर देन अ मूवी, इसीलिए इसको मैस मूवी कहा जा रहा है। और फैंस का इस मूवी को लेके सब्र बिल्कुल खत्म हो रहा है, बहुत शिद्दत से उनको इंतजार है। और लेकिन जल्द ही 22 या 23 मार्च को इसका ट्रेलर जो है वो सामने आ जाएगा, और ट्रेलर से ये बात सामने आएगी, पता चलेगी कि ये मूवी जो है उसके अंदर क्या है। क्योंकि आजकल जो मूवीज आती हैं आपको पता है कि वो ट्रेलर के अंदर ही बहुत सारे ऐसे सीन्स और बहुत सारे ऐसे डायलॉग्स दिखा दिए जाते हैं जो कि आपको पता चल जाता है, आइडिया हो जाता है कि मूवी जो है वो किस तरह की होगी, क्या ये मूवी हिट है या नहीं है। और कहा यह जा रहा है कि इस मूवी का ट्रेलर जो है वो अगर चल गया तो ये मूवी 40 करोड़ तक का बिजनेस पहले ही दिन कर सकती है। और दोस्तों एक और अपडेट है कि विकी कौशल की जो छावा मूवी आई थी जो कि 14 मार्च को रिलीज हुई थी, और इस मूवी ने अब तक 700 करोड़ का बिजनेस जो है वो कर लिया है। और एक और रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम किया है, वो ये है कि 20 करोड़ के तकरीबन अंदाजा ये लगाया जा रहा है, बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट है उसके मुताबिक 20 करोड़ से ज्यादा के जो लोग हैं उन्होंने इसकी जो टिकट्स हैं उनको बुक किया। और अभी तक बॉक्स ऑफिस के अंदर जो है वो इसके आंकड़े गिने जा रहे हैं जो कि अभी के 7 से करोड़ जो है वो बनते हैं। और इस मूवी को दुनिया भर से लोग बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि इस मूवी को लेके काफी कंट्रोवर्सी थी। कहा ही जा रहा था कि शायद ये मूवी इतना बिजनेस नहीं कर पाएगी, और शायद विकी जो कौशल है उनको भी इस चीज का अंदाजा नहीं था कि ये मूवी जो है वो उनका इतना ज्यादा बिजनेस कर जाएगी। लेकिन ये रिकॉर्ड अपने नाम कर रही है, और 700 करोड़ का बिजनेस एक ऐसी मूवी और विकी कौशल के लिए एक बहुत बड़ा नंबर। लेकिन सिकंदर को अगर आप इससे कंपेयर करें तो सिकंदर जो है वो इस रेस के अंदर नहीं आती, क्योंकि वो शायद इससे बहुत पहले इससे बड़े नंबर्स कर जाएगी। क्योंकि बॉलीवुड के अंदर आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान, ये 3 ऐसे नाम हैं जिनके आपस में कंपैरिजन किया जाता है, जिनको ये समझा जाता है कि इनका किसी और से कंपटीशन होता ही नहीं है किसी से, क्योंकि इतने पेस के साथ इनकी फैन फॉलोइंग अलग ही है और इनका जो एक स्टाइल है वो बिल्कुल
अलग है और साल में 1-2 मूवीज ये लोग करते हैं, लेकिन वो मूवीज ऐसी होती हैं कि वो बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर वो नॉमिनेशंस में चली जाती हैं और अवार्ड भी इन्हीं मूवीज में से किसी न किसी एक को मिलता है और इन्हीं एक्टर्स को मिलता है। लेकिन देखना ये है, लोग जो हैं वो बहुत बेताब हैं, सब्र उनका खत्म हो चुका है, क्योंकि सिकंदर मूवी को लेकर इतनी हाइप क्रिएट कर दी गई थी और अब तो उसका नंबर भी जो है वो प्रेडिक्ट कर दिया गया है। 40 करोड़ एक दिन के अंदर ट्रेलर के ऊपर ही कहा जा रहा है। तो मूवी जो है वो क्या धमाका करेगी ये तो ईद के दिन ही पता चलेगा। और ईद वाले दिन जो सलमान खान की तरफ से ये लोगों को ईदी दी गई है, लोगों ने अभी से ही जो है उसकी तैयारी पकड़ ली है और इसके रिव्यूज हम आपको बाद में भी देंगे जब ये मूवी आएगी या इसका ट्रेलर आएगा। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ट्रेंड विद उमर और नई इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।